दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय मुश्किल या कठिन किराएदार। अब बात ऐसी है कि भाई किराएदार होता है, पर बहुत बार वो तकलीफ देने वाला किराएदार, मुश्किल किराएदार होता है। अब मकान मालिक को ऐसे किराएदार से चुनौतियों का सामना पेश करना पड़ता है। अब कभी जो किराया नहीं देता है, संपत्ति का नुकसान करता है, अलग सा व्यवहार करता है, कानूनी मुद्दे आ सकते हैं। अब ऐसे परेशानी जो होती है, तो परेशानी के कारण वो भी तकलीफ में आ जाता है। अब ऐसे मुश्किल किराएदार कैसे हम जानेंगे? तो पहली बात, आम मुद्दों पे अगर बात करेंगे तो भाई किराए का भुगतान ही नहीं करने वाला, भाई मालिक को ही पीछे पड़ना पड़ता है। भाई किराए कब दोगे? कल देता हूं ना। अब एक कल इसका आता ही नहीं, और मालिक को जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो तो भरना पड़ता है, जल विद्युत है, कचरे का है, वो तो भरना पड़ता है। अब ये तो भाड़ा देगा नहीं, पैसा तो जाता है। तो जहां मकान मालिक को संपत्ति कर तो भुगतान करना पड़ता है, ये वो जानता नहीं। अब संपत्ति का नुकसान भी करने वाला रहता है। किराएदार सोचता है कि ये मेरा थोड़ी मकान है, उसका मकान है। अरे भाई, तो खराब तो तू ही कर रहा है, कैसा भी पानी फेंकेगा, कचरा फेंकेगा, तो उससे क्या होता है, वो जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। और मरम्मत की जरूरत पड़ती है तो बोलते हैं मालिक, मकान का मालिक को करना चाहिए, भाई खराब तो तू कर रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है, किराएदार को मकान मालिक की अनुमति लेनी पड़ती है, फिर भी वो क्या करते हैं, मेजनीन फ्लोर भी बना देते हैं, अनुमति चाहिए नहीं। अब विघटनकारी व्यवहार करने वाले रहते, शोर, रात को पति पत्नी में झगड़ा, पूरी चाल चल रही है। भाई कौन किसको कितने गालियां दे रहा है वो भी गिनते, नींद ही नहीं आती। इतने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के झगड़ते कि मानो दुनिया को बताती कि हमारे घर में झगड़ा हुआ है। रात को लड़की आ जाती है, लड़का आ जाता है, क्यों आ गया, चल बाहर ही रह जा, वो दरवाजा खटखटाएगी। अब ये सब तमाशा, ये सब नाटक, सब चाल को सुनना पड़ता है। मालिक कुछ नहीं कर सकता, क्या करेगा, वो भी उसको ही गालियां देंगे। फिर शराब पी के आने वाला भी रहता है प्राणी, अब वो तो आ ही रहता है, वो तो ऐसे ही गाली देता रहता है दुनिया भर को। अभी इसको बोलने जाए तो वो उसको ही गालियां देगा, उसको भी सहन करना पड़ता है। बाकी के किराएदार उसको तक पूछते, भाई इनको संभालो, भाई कैसे संभालो? तो ये एक अलग सा रहता है। फिर इनसे संवाद साधना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। अब ऐसा भी होता है कि भाई लीज एग्रीमेंट ब्रेकअप करने वाले रहते हैं, भाई चुपाई सबलेट कर देते, लिविंग लाइसेंस पे रख देते, कोई पेइंगेज लग देते, गांव से आने वाले रहते, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सातारा, वहां से आने वाले रहते। उनको अगर मान लो स्टूडेंट्स है तो 4-4 के किस्तों में रेट देते, आप रह जाओ। भाई पर आप किराए के अगर मकान में हो तो आपको परमिशन है क्या? अब मालिकाना हक है तो ठीक है, किराएदार का घर है तो भाई आप रहने के लिए आपको जगह दी है, उसके ऊपर कमाई के लिए नहीं दी। अब इसके बजाय और भी प्राणी रहते जो शिकायत करने वाले थे, भाई कुछ भी हो, कुछ भी जाके वो शिकायत करते हैं, सर जी उसमें ध्यान दो ना, ये ऐसा हो रहा है, सर जी उसमें ध्यान दो ना, ये हो रहा है। भाई सुबह सुबह आके क्या करेगा, कंप्लेंट ही करेगा, तकलीफ ही है। फिर सबसे लास्ट ऐसे भी आदमी रहते हैं, किराएदार रहते हैं कि भाई उनमें खुद में झगड़ा होता है कि भाई असली किराएदार कौन? मेरे तो पिताजी किराएदार थे, वो तो बोलते मेरे दादाजी थे। वो दो अंकल में झगड़ा होता रहता है, और ये दोनों जाते कोर्ट, और कोर्ट में करते हिस्सेदार किसको? तो भाई मालिक को वन ऑफ द पार्टी बना देते, तो मालिक को झक मार के वकील तो करना पड़ता है। हाँ, ऐसे है, ऐसे भी मकान मालिक है कि जो वकील को रखते हैं, तो उनके लिए तो
रेगुलर बात है, पर जो नहीं रखते, जो सीधी सादा, अगर मान लो मकान मालिक है, उसके लिए मुश्किल किराएदार ही होता है। आज का विषय मुश्किल किराएदार, इसके ऊपर तो अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेकर आऊंगा। तब तक मैं यही रुकता हूं। धन्यवाद।